हाय गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग मिस्टर्स ऑफ कनन डेविलिश इजी के एपिसोड नंबर 2 को एक्सप्लेन करने वाले हैं। एपिसोड के स्टार्टिंग में हमको डीमन किंग को दिखाया जाता है जो खाना खाते हुए कह रहा था कि क्या आज मेरी बेटी ने खाना खाया होगा या फिर नहीं। लेकिन तब यहाँ पे हमें एक मेड को दिखाया जाता है जिसका कि नाम आमी होता है और आमी कहती है कि सर लगता है मेरा यहाँ से जाने का टाइम आ गया। एंड ये ना कनान के पास जाने की बात कर रही थी। एंड इसके बाद ही जो मेड है वो वहाँ से चली जाती है। एंड देन हमें एक आलीशान सा रूम दिखाया जाता है जहाँ पर जो मरी कनन है वो अपने मॉर्निंग को गुड कर रही थी, मतलब समझ रहे हो ना, वो उठ रही थी। एंड इसके बाद ही ना वो उठने के साथ सबसे पहले अपनी स्कूल ड्रेस पहनती है। एंड स्कूल ड्रेस पहनने के बाद हमें पता चलता है जो हमारी जो कनान है वो एक ऑर्डिनरी घर में रह रही होती है। एंड ऑर्डिनरी घर में उसकी एक छोटी सी फैमिली भी होती है। बट आप ये सोच रहे होंगे जो कनान है उसकी ये फैमिली कहाँ से आई, मतलब गाइस समझ रहे हो ना, ये तो एक मॉन्स्टर है तो उसकी फैमिली कैसे हो सकती है। तो हमें पता चलता है जो कनान है उसने इस फैमिली को हिप्नोटाइज कर रखा था जिसके कारण उसे एक छोटा भाई और एक अच्छी फैमिली मिल जाती है। एंड देन जो फैमिली है वो सोच रही होती है कि कनान उनकी एक आइडल बेटी है एंड वो पढ़ाई में काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। इसके बाद जब कनान अपने स्कूल जा रही होती है तो उसके फैमिली के ऊपर से हिप्नोटाइज हटने वाला होता है, मतलब ऐसे ही केस में जब हिप्नोटाइज हटने वाला होता है तो कनान उनके ऊपर फिर से हिप्नोटाइज कर देती है। एंड देन वो फिर से उसके प्यार में पड़ जाते हैं। अब कनान अपने स्कूल के लिए जा रही होती है लेकिन तभी यहाँ पर हमें दिखता है कि यहाँ पे जो हमारा यूजी है वो कनान से मिलने के लिए आ रहा होता है, लेकिन उसको इसके बारे में कुछ भी नहीं पता होता। एंड देन वो देखती है यहाँ पे यूजी आ जाता है। एंड यूजी कहता है कि सैनपाई कैसे हो आप, आज हम लोगों को एक साथ स्कूल जाना चाहिए क्योंकि मैं आपका बॉयफ्रेंड हूँ तो शायद से हम दोनों को एक साथ स्कूल जाने में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा। लेकिन यहाँ पे जो कनान है वो बिल्कुल भी खुश नहीं होती और वो कहती है कि तुम्हें मेरा घर का पता किसने दिया, मुझे जल्दी बताओ। तो यहाँ पर वो बताने लगता है कि हमारे जो क्लासरूम होम टीचर है उन्होंने आपका पता दिया। एंड देन यहाँ पे जो हमारी कनान है वो काफ़ी ज़्यादा ही गुस्से में आ जाती है और वो सोचने लगती है कि इससे मैं अपना पीछा कैसे छुड़ाऊँ। एंड फिर वो कहती है अच्छा तुम्हें मेरे साथ चलना है तो तुम्हें मेरे साथ भागना होगा। तो यहाँ पे जो कनान है वो काफ़ी तेज़ी से भागने लगती है कि ऐसा सिर्फ उसे ही लगता है गाइस, लेकिन एक्चुअली में बताऊँ एक बच्ची भी उससे काफ़ी ज़्यादा तेज़ भाग रही होती है। यहाँ पे जो कनान है वो काफ़ी ज़्यादा थक जाती है। एंड यूजी उसके पास आके कहता है कि सैनपाई सच में आपका स्टेमिना तो काफ़ी ज़्यादा कम है और आपका स्टेमिना अब ख़त्म हो गया है, शायद आपको एक ब्रेक छोटा सा ले लेना चाहिए। लेकिन यहाँ पे जो हमारी कनान है वो बिल्कुल ही थक जाती है और वो दोनों आपस में बात करने लगते हैं, मतलब शादी वादी की। एंड देन उसके बाद जो हमारा जो यूजी है वो अपने सैनपाई को वाटर ऑफर करता है। पहले तो वो पानी पीने लगती है लेकिन देन वो सोचती है कि अगर उसने पूरा पानी नहीं पिया और यूजी को दे दिया तो एक इनडायरेक्टली केस हो जाएगी क्योंकि पानी तो वो भी पिएगा। एंड उसके बाद वो सारा पानी पी लेती है एंड उस बोतल को फेंक देती है और कहती है कि मैंने बोतल को इसलिए फेंक दिया क्योंकि प्लास्टिक को हम लोगों को एक बार यूज़ करना चाहिए। इसके बाद ही हमें आमी को दिखाया जाता है जो हमारे इंसानी वर्ल्ड के अंदर अब भी घूम रही होती है। और इसके बाद जो आमी है वो अपने सैनपाई को या फिर हमारे कानान को ढूंढ रही होती है। एंड देन उसके बाद जो यूजी और कानान है वो दोनों एक साथ ही स्कूल जा रहे होते हैं। तभी यहाँ पर आमी आ जाती है और यहाँ पर वो कानान को ग्रेट करते हुए कहती है कि माय लेडी मैंने सच में आपको कार ढूंढ ही लिया। एंड उसके बाद जो हमारी कानान है वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आकर हमारी जो आमी है उसको पकड़ के ले जाती है और एक रूम में पटक देती है और कहती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, मुझे पहले ये बताओ, यहाँ पर तुम्हारे आने का रीज़न क्या हो सकता है। और वो उसको काफ़ी ज़्यादा चिल्लाने लगती है। लेकिन यहाँ पे जो हमारी आमी होती है वो उसको गले लगा कर कहती है फाइनली माय लेडी मैं आपको ढूंढ लिया और मैं यहाँ पे आपको सर्व करने के लिए आई हूँ। लेकिन तब यहाँ पे यूजी आ जाता है और वो आके कहने लगता है कि ये कौन है। लेकिन तब यहाँ पर हमारी जो कनान है वो उसे बताने लगती है कि ये असल में मेरी पर्सनल केयर टेकर है। एंड उसकी जो आमी है वो बताने लगती है मैं इसकी मोम की बचपन की दोस्त हूँ। एंड यहाँ पर जो हमारी कनान है वो सोचने लगती है कि जो आखिरी पर्सन है जिसे मैंने यूजी से मिलाया था असल में गाइस वो काफ़ी ज़्यादा ही अच्छी होती है, वो जो मेड है उसका फिगर वगैरह, इसलिए वो जिससे यूजी से काफ़ी ज़्यादा दूर रखना चाहती थी। एंड देन यहाँ पर हमारी माय लेडी पूछती है कि क्या है आपका कोई ह्यूमन दोस्त है, मतलब कनान से। लेकिन कनान कहते तुम मुझसे दूर ही रहो। एंड देन यहाँ पे जो आमे वो देखती है इसके अंदर तो एक खतरनाक सोल बैठी हुई है एंड उसको वो खाने वाली होती है और वो कहती है कि आज तो मैं तुम्हें खाकर ही रहूँगी। लेकिन तभी यहाँ पर जो हमारी कनान है वो उसे दूर करते हुए कहती है कि तुम मुझसे दूर हो जाओ। एंड वो उसे बताने लगती है कि ये मेरा बॉयफ्रेंड है, मतलब समझ रहे हो ना कि वो उससे कितना शर्माते हुए कहती है। एंड इसके बाद आमी कहती है क्या सच में। इसके बाद वो काफ़ी ज़्यादा उसे टीज करते हुए कहती है कि इतने हज़ारों सालों पुरानी वर्जन ने आखिरकार एक बॉयफ्रेंड बना लिया, मैं लेडी बताइए कि आप सीरियस तो है ना। और वो कहती है कि मुझे सारी चीज़ें बताओ कि ये सब हुआ कैसे। एंड देन उसके बाद वो हमारे यूजी के पास आती है एंड उसके ऊपर चिपक कर काफ़ी सारी गंदी गंदी बातें करने लगती है। लेकिन हमारा यूजी यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं पिघलता एंड वो अपने कनान के पास आकर कहता है कि मैं उन बंदों में से नहीं हूँ जो दो जगह मुँह मारे, मैं सिर्फ अपनी अपनी सैनपाई के लिए ही जीता हूँ, मैं कनान से ही प्यार करता हूँ। लेकिन
यहाँ पे कनान काफ़ी गुस्से में कहती है कि मैंने तो नहीं कहा था ये सब कहने के लिए, बट मन ही मन वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा फ़ील कर रही थी। एंड इसके बाद जो हमारी आमी है वो उससे कहती है कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, मैं तुम्हारे साथ एडजस्ट करने के लिए तैयार हूँ, तुम्हारी एक और गर्लफ्रेंड बन के। और वो उससे एडजस्ट करने के लिए कहती है, लेकिन ये सारी चीज़ सुनकर ना हमारी कनान काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ जाती है और वो क्लास से बाहर जाती है, जहाँ पर वो काफ़ी सारे लोगों को मरा हुआ देखती है। मतलब समझ रहे हो ना, वो कुछ नहीं कर पा रहे थे ज़ोंबी टाइप से, और उसे पता चल गया था कि ये सब किसने किया था। तब यहाँ पे दो बंदे पीछे से आते हुए कहते, तुमने उस मेड को देखा, वो तो सच में काफ़ी ज़्यादा ही ब्यूटीफुल और ख़तरनाक है। एंड देन यहाँ पे जो कनान है वो अपने रूम में आते हैं और वो चेक करते हैं, यहाँ पर उसके जो टीचर है और यहाँ पे उसकी मेड है वो आपस में लगे हुए होते हैं। एंड देन उसके बाद जैसे कनान उन दोनों को देख लेती है तो उसकी टीचर काफ़ी ज़्यादा शर्मा जाती है और वहाँ से भागने लगती है कि जैसा तुम समझ रहे हो वैसा कुछ भी नहीं है। एंड यहाँ पे जो कनान है वो काफ़ी ज़्यादा ही जो है गुस्से में आ जाती है और उसे पता लगने वाला कि आमी की तो शामत आने वाली है, समझ रहे हो ना गाइस। एंड यहाँ पे जो कनान वो काफ़ी चिल्लाते हुए कहते, तुम यहाँ पर सोल्स को ऐसे नहीं खा सकते, ये मेरा फार्मिंग एरिया है जहाँ पर मैं काफ़ी सारी सोल्स को उगाती हूँ एंड मैंने अब तक एक भी सोल्स को नहीं खाया और तुम यहाँ पे दबादब सोल्स को खाए जा रहे हो। एंड यहाँ पे आमी बताने लगती है कि माय लेडी आपको इतना रूड नहीं होना चाहिए, और वो उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा करने लगती है। एंड इसके बाद कनान काफ़ी गुस्से में कहती है कि तुम चुप रहो, तुम्हें सिर्फ अपने स्टैंडर्ड के अनुसार सोल्स को खाना चाहिए, जैसे बूढ़े आदमी की सोल हो गई या फिर किसी हाई स्टूडेंट गर्ल की या बॉय की सोल को तुम खा सकते हो या किसी बदमाश लड़की की तुम सोल को खा सकते हो, लेकिन यहाँ पर तुम बिल्कुल भी सोल को मत खाना, ये मेरा एरिया है, मैं यहाँ पर सोल खाने के लिए आई हूँ। तो यहाँ पे कनान वहाँ पे जो हमारी माय लेडी है वो बताने लगती है कि मैंने एक बूढ़े आदमी के सोल को खाने चाहिए, लेकिन वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे थे। एंड यहाँ पर एक बच्ची ने उसे कुकी भी खिलाई एंड मोटे आदमी के साथ तो उसे खेलने में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया। एंड एक बदमाश बच्चे के साथ मिलकर उसने काफ़ी सारी महंगाई पड़ी और इसके बाद वो कहने लगती वैसे इंसान इतने भी बुरे नहीं होते। एंड मुझे काफ़ी ज़्यादा प्यार भी मिला, और इसी सारी बात को सुनकर जो हमारी कनान है वो काफ़ी ज़्यादा सदमे में आ जाती है और वो कहती है कि मैंने सच में इससे काफ़ी ज़्यादा रूडली बात की। एंड वो उससे सॉरी भी मांगती है एंड वो कहती है कि तुमने जो भी किया वो तो काफ़ी ज़्यादा गलत है ना, तो वो कहती है कि तुम इसे अभी के अभी रोक दो। एंड देन ये सारी चीज़ों पे हमारी आमी भी एग्री कर देती है और वो ये सब रोकने की बात करती है। लेकिन यहाँ पे जो कनान है उसे अब भी शक था कि वो यूजी को छोड़ेगी या फिर नहीं, लेकिन यहाँ पर जो हमारी आमी है वो कहती है कि आप जेलसी फील कर रही हो ना। एंड ये सारी चीज़ सुनकर हमारी जो कनान है वो उससे दूर जाने लगती है और वो कहती है वो किसी भी तरीके से आमी और यूजी को एक भी साथ नहीं होने दे सकती। और इसके बाद जो कनान है वो अपने स्कूल की पेट्रोलिंग के राउंड पे जाती है एंड उसको यूजी भी मिल जाता है और वो कहता है कि सेनपाई मैं भी आपके साथ चलूँगा। एंड आपस में वो काफ़ी ज़्यादा ही बातें करते हैं और काफ़ी सारी चीज़ें करते हैं। एंड यहाँ पर जो यूजी काफ़ी हरकतें भी कर रहा था, तो यहाँ पर जो हमारी सेनपाई उसे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा भी आ रहा था, वो उस पर एक तरीके से नज़र रख रही थी। एंड उसके बाद ना एक लड़की यहाँ पे पेपरों को लेकर आती है एंड वो वहाँ पर गिर जाती है, समझ रहे हो ना। तब यहाँ पे यूजी उसकी मदद करने लगता है और वो कहता है कि तुम्हें कहीं चोट तो नहीं लगी। लेकिन यहाँ पर वो यूजी को जैसे ही वो लड़की देखती है तो ना अचानक से उसे ना पहली नज़र का प्यार हो जाता है और वो यूजी को, समझ रहे हो ना, यूजी से एक तरफा प्यार करने लगती है और उसके प्यार में गिर जाती है। लेकिन ये सारी चीज़ हमारे कनान को बिल्कुल पसंद नहीं आती और वो कहती है अगर तुम उठ चुके हो तो क्या तुम अपना सामान खुद उठा लोगी, हम यहाँ पे पेट्रोलिंग कर रहे हैं। एंड ये सारी चीज़ें ना आमी भी देखकर काफ़ी ज़्यादा शर्मा रही होती है। और यहाँ पे अनदर लड़की आ रही होती है भागते हुए एंड वो यूजी से टकरा जाती है। एंड देन उसके बाद जो यूजी है वो उसे संभालते हुए कहता है कि क्या तुम ठीक तो हो ना। एंड वो भी उसके प्यार में गिर जाती है, समझ रहे हो। और यहाँ पे हमारी जो कनान है वो फिर से गुस्से में कह रही है कि यहाँ पर इतना रोमकॉम क्यों हो रहा है मेरे भाई। फिर यहाँ पर फिर से एक लड़की सीढ़ियों से गिरने वाली होती है एंड उसको भी हमारा जो भाई है वो फिर से हीरो बन के बचा लेता है। एंड देन यहाँ पर भी जो हमारी कनान वो काफ़ी गुस्से में आ जाती है। एक लड़की जिसे हमारा यूजी जानता होता है वो उसके बाल में से एक हेयर पिन हटा देता है और वो कहता है कि काफ़ी ज़्यादा अजीब लग रही है। पहले तो वो लड़की काफ़ी ज़्यादा गुस्सा कर रही थी कि तुमने मेरी हेयर पिन क्यों निकाली। एंड फिर उसके बाद वो कहती कि क्या तुम आज फ्री हो तो हम कहीं चल सकते हैं। एंड इसके बाद जो हमारी कनान है वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा करते हुए कहती क्या स्कूल में तुम इतने ज़्यादा फेमस हो, तुम्हें मेरे सामने ये सारी हरकतें करना शोभा नहीं देती, मैं तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो। तो गाइज़ यहाँ पर ये सारी चीज़ें हमारा यूजी भी देखता है। लेकिन तब यहाँ पर माशिरो का एक मैसेज आता है एंड माशिरो के मैसेज को देखकर जो हमारी कनान है वो चौंक जाती है क्योंकि वो दोनों एक दूसरे को फर्स्ट नेम से बुला रहे होते हैं। एंड यहाँ पर जो कनान है वो कहती है कि ये तुम्हारी कौन सी दोस्त है जो तुम्हें फर्स्ट नेम से बुला रही है। एंड देन उसके बाद यूजी उसे श्योर करता है कि ये मेरी बचपन की दोस्त है, जैसे हम
एंड वो उसे श्योर करता है कि ये हमारे बचपन की दोस्त है। अब घर जाते हुए जो हमारी कनान है वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में होती है एंड यूजी से काफ़ी ज़्यादा ट्राई करता है बातें करने का, लेकिन वो बिल्कुल भी बात नहीं करती एंड वो अपना सर यूजी के ऊपर दे मारती है और उससे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा करने लगती है। एंड जैसे वो गुस्सा करने लगती है ना तो सच वो काफ़ी ज़्यादा क्यूट लगती है। एंड यहाँ पे यूजी भी ये चीज़ कहता है कि आप काफ़ी ज़्यादा क्यूट लग रही हो एंड वो उसे काफ़ी अजीबोगरीब तरीके से सहलाने लगता है, जैसे एक छोटे पप्पी को सहलाते हैं। और ये सारी चीज़ें भी ना कनान को काफ़ी ज़्यादा ही पसंद आने लगती है। एंड इसके बाद ये सारी चीज़ें आमी भी देख रही होती है और वो कहता है कि फाइनली माय लेडी को अपना लव आखिरकार मिल ही गया, लेकिन अब लगता है कि मुझे भी कुछ ना कुछ मज़े करने चाहिए। तो वो ये सारी चीज़ कहती है एक आदमी से और वो कहती है कि शायद हम लोगों के ऊपर काम शुरू करना चाहिए। एंड ये और कोई नहीं है, उनके होमरूम टीचर होती है। समझ रहे हो ना गाइस। आई होप गाइस ये एपिसोड आपको पसंद आया होगा। गाइस काफ़ी टाइम से व्यू नहीं आ रहे, तो क्या आप वीडियो को हाइप करने में मदद करोगे। मैं इसका नेक्स्ट एपिसोड काफ़ी जल्दी लेकर आऊँगा, तो आप बने रहना इस वीडियो पे। टिल सेफ ऑल सम बाय एंड लाइक शेयर कमेंट ज़रूर से कर देना। ओके गाइस, मिलता है एक अनदर वीडियो के अंदर।